के बाद इस वक्त जो इंडियन हेड कोच हैं गौतम गंभीर, वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो गौतम गंभीर पर हो रहा है। दो तरह के ओपिनियन है जी गौतम गंभीर को लेके। एक वो लोग हैं मोहसिन भाई जो ये कहते हैं कि भाई कोच का क्या कसूर है, कोच क्या करे, कोच खुद बॉलिंग करे, कोच खुद बैटिंग करना शुरू कर दे। और दूसरी तरफ जो है वो एक ओपिनियन ये है कि नहीं, ये जब से ये कोच आया है तब से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई है। और दोनों तरफ बड़ा एक्सट्रीम किस्म का जो है वो आपको पता है लोग अपना ओपिनियन, दोनों ही वैलिड हैं, टेक्निकली पॉइंट दोनों वैलिड हैं। और मोहसिन भाई एक फैक्टर तो कभी भी नहीं होता इस तरह का, आपको पता है। देखे ना फुटबॉल में आप देखे सबसे ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं, मैनेजर्स की कैजुअलिटी होती है सबसे ज्यादा। तो भाई मैनेजर तो नहीं खेलता ना, मैनेजर तो नहीं खेलता, वो तो आपको बना के देता है गेम प्लान। हम पाकिस्तान में क्यों कहते हैं कोच जो है जिम्मेदार है, कोच, हम कप्तान से भी ज्यादा कई दफा कोचेस को रगड़ जाते हैं। लेकिन देखिए मोहसिन साहब, टेक्निकली बात कहीं कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब गंभीर के मामले में मैं 20% मान लूंगा कि 20% गंभीर का कसूर है। 80% देखिए आपको ये सारी चीजें खोलनी पड़ेंगी। जुलाई में अपॉइंटमेंट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 जुलाई को, ठीक है, 9 जुलाई को, विद मैसिव एक्सपेक्टेशन लेवल, विद मैसिव रेपुटेशन। बहुत रेपुटेशन थी गंभीर साहब की। ये कोई अगर कहे ना हम तो चाहते ही नहीं थे नहीं आएंगे, तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे, बहुत ही रेयर होंगे। क्योंकि आईपीएल जिता के आए थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के जब तक मेंटोर रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप पे रही, ठीक है, नहीं फाइनल में वो, लेकिन अच्छा खेली। यानी पहले नए सीजन में एक नई टीम आना, राहुल जैसा कप्तान होना, देखें ये सारे फैक्टर है। बेशक कोई इस पे नाराज होता है, अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी हारने के बाद करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर आप सारी पॉजिटिविटी के बात करेंगे तो आप कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं, कभी नहीं हारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मोहसिन साहब इन्होंने जो सबसे, मैं जाती तौर पे जब जयशाह साहब ने इन्हें अनाउंस किया, इट वॉज वेरी मच एविडेंट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो खुद बड़ा वेलकम किया और मैं बड़ा खुश हुआ कि ये बड़ी अच्छी, मैं तो पहले मुझे कह रहे थे जी कौन होना चाहिए, जैसे आपसे कहते हैं ना जी बताएं आप, मैं कहता था गंभीर होना चाहिए, नेहरा होना चाहिए। खैर वो गंभीर हो गया, ये तो सबको पता था। अच्छा ये फिर ये होता है, ये सबको पता हो जाता है, जैसे आप बताते हैं ना, फिर एक देख रहे होंगे 500 और सही जिनकी है वो 5000 होते हैं कि हमने ये कह दिया था। गंभीर साहब आते हैं पिक्चर में अच्छी रेपुटेशन के साथ, और इनके बारे में मशहूर आई, यंगस्टर्स को चांस देने में घबराते नहीं। और सबसे बड़ी बात, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेयर्स, यानी कि टॉप बैटिंग ऑर्डर, मल्टीपल रोल्स देना प्लेयर्स को, मल्टीपल रोल्स देना, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर, देखा बॉलर बॉलिंग भी कर रहे हैं सारे। अच्छा देखें ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने डिस्कस कर दिया है, जो बीच में आपने लाया ना सारे बॉलिंग और ये क्यों है। लेकिन ना इससे पहले रवि शास्त्री भी तो था ना। अब देखिए बड़ा वैलिड पॉइंट है, आपने बड़ा खौफनाक पॉइंट छेड़ दिया। रवि शास्त्री के दौर में कोई T20 नहीं था ना, उस वक्त मल्टीपल रोल्स होते थे। उन्हें पता था कि महेंद्र अमरनाथ साहब अपना क्या है वो 2-4 और है ना, ये बॉलर भी हैं बैट्समैन भी हैं, ठीक है ना, उनके रोल में डिफाइन था उनके दौर में। गैरी क्रिस्टन वगैरह वो इतना खुश नसीब था, उसे पता था गंभीर अपना सहवाग भी बॉलिंग करता है, तेंदुलकर भी बॉलिंग करता है, युवराज भी बॉलिंग करता है, रायना भी बॉलिंग करता है, उसे भी पता था। ये जो रवि शास्त्री साहब का एरा आया ना मोहसिन साहब, इसलिए कहता हूँ कि लोगों के दिमाग में ज़रा ताज़ा होगा, ठीक है। इस एरा में इंडिया ने बड़ा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, एज फार एज बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। उसकी मिसाल ये है, कभी ये विजय शंकर को लाए, कभी ये दुबे को लाए, उसमें धोनी का भी इनपुट रहा है। अगर कोई नहीं उसको निकालना चाहता है बीच में से और सिर्फ रवि शास्त्री या सिर्फ विराट कोहली पर डालना चाहता है, डाल दे। देखें विराट कोहली इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो जाहिर बात है धोनी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, जैसे गंगुली की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा धोनी करता है। एक फेज होता है ना, आपका जो मेंटोर होता है, आपको जो आगे लाता है, जो आपको फर्ज करें उंगली पकड़ के कहता नहीं मोहसिन साहब ये वाला लाइन है, आप उसकी नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं यार इस बंदे ने मेरे लिए अच्छा है। और जो बुरा करता है आपको याद रहता है यार इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, वो आपका बड़ा दिल है, आप माफ कर दें। नहीं करते तब भी आप जस्टिफाई हैं, मतलब जैसे बाबर ने पूरे बदले लिए, इससे भी ज्यादती हुई
लेकिन ज्यादती मैंने नहीं की, लेकिन आपने मुझसे भी बदला लिया, उससे भी लिया। हेलो दोस्तों, भारत की हार न्यूजीलैंड से हुई है। 2-0 से न्यूजीलैंड ने बढ़त बना रखी है। इस हार का जिम्मेदार गौतम गंभीर को समझा जा रहा है और गौतम गंभीर के चेहरे पर भी परेशानी साफ झलक नजर आ रही है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को सब बुरा कह रहे हैं कि दोनों ने टीम को पट कर दिया है। अच्छी खासी टीम खेल रही थी, मगर इन दोनों ने अपनी चलाई और टीम की रेड़ मार दी। कभी किसी को खिला लेते हैं, कभी किसी को खिला लेते हैं। और केएल राहुल को टीम में रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। ये वहाँ नाक कटवाएगा। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि सारी बात गौतम गंभीर को ऊपर डाल दी है। इसके जिम्मेदार तो सब खिलाड़ी हैं जिनसे अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। हर खिलाड़ी फेल हुआ है। विराट कोहली फेल हुआ है, रोहित शर्मा फेल हुआ, मगर जिम्मेदारी सारी गौतम गंभीर को ऊपर डाल रखी है। देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। तो शुरू करते हैं वीडियो।